इन आंखों को जब जब तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो मानो त्योहार हो जाता है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए मेरा आपसे कहना है, तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर उपहास, अरे कर कुछ ऐसा कि बन जाए इतिहास। जी हाँ साथियों, हमें इतिहास बनाने की जरूरत है, ना कि इतिहास बनने की। लेक ऑफ नो रिटर्न एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, लेक ऑफ नो रिटर्न एक ऐसी झील जहां कोई गया तो वापस नहीं आया, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है लेक ऑफ नो रिटर्न। आपको अद्भुत लगेगा ये जानकारी जानकर, आपको अद्भुत लगेगा ये रहस्यमयी चीज पहचान कर। जी हाँ साथियों, हमें कहीं और नहीं जाने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, हमेशा लोगों को बुलाती है ये झील। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सुंदरता जितनी ज्यादा होती है ना साथियों, वो उतनी ही खतरनाक होती है। ठीक यही पैमाना इस झील के साथ भी है। बेहद खूबसूरत खूबसूरत ये नज़ारा, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, पर मजाल है कोई इसके पास चला जाए। यानी इसका जो नज़ारा लोग देख पाते हैं काफ़ी दूर से, इसका तात्पर्य है कि कुछ ना कुछ रहस्य इसके दामन में छुपा हुआ है साथियों। लेक ऑफ नो रिटर्न हमारे भारत चले आइए और भारत म्यांमार की सीमा के पास चले जाइए, जहां हमारा खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की ये गरिमा की बखान कर रहा होता है, जहां अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती के बारे में ये खुद ही बयां कर रहा है साथियों। एक ऐसी सुंदरता से रूबरू है ये झील, बेहद खूबसूरती से भरी हुई है ये झील। दूर दूर के सैलानी इसे देखने आते हैं, परंतु ऐसा क्या है इसमें जो इसके पास जाता है वो वापस नहीं आता है? इसका कारण है, इसके तमाम तथ्य, तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं साथियों। ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो खतरनाक मंजर जिसे सब लोगों ने जाना है, जरूरी नहीं कि सबने देखा है, लेकिन बहुत लोगों ने जाना है। आज भी लोगों के रगों में वो दर्दनाक कहानी बसी हुई है। सन 1939 से लगाकर 1945 तक चलने वाले इस भीषण महायुद्ध का जहां अंत होता है परमाणु बम के साथ, समापन होता है जिसकी समाप्ति की जाती है, जहां 10 करोड़ से ज्यादा सैनिकों ने प्रतिभाग किया था, 5 से 6 करोड़ लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी साथियों। उस महत्वपूर्ण आंकड़े से रूबरू है ये लेक ऑफ नो रिटर्न। कहा जाता है कि अमेरिकी वायुयान इसके ऊपर से गुजर रहा होता है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये झील है साथियों, मैंने आपको पहले भी बताने का प्रयास किया है। इस झील के ऊपर से अमेरिकी वायुयान गुजर रहा होता है और उसके अंदर बैठे हुए पायलटों को लगता है कि ये एक समतल भूमि है, अतः कुछ समय के लिए हम अपने वायुयान को यहां विश्राम दे सकते हैं और खुद भी आराम कर सकते हैं। ऐसी मंशा के तहत पायलटों ने वायुयान को वहां उतार दिया। उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह समतल भूमि है या झील। सोचिए कितनी रहस्यमयी बात है और कितनी खूबसूरती से लबालब होगी ये झील कि आदमी इस बात को भी परख नहीं पाया कि यह समतल भूमि है और एक झील, पानी से भरी हुई झील हुआ। और जब आप खुद ही समझदार हैं और इस बात को पूरे मन से समाहित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आकलित कर सकते हैं कि जहाज कहां उतार दी गई है, पानी में, और सारे लोग जाएंगे डूब। ऐसी घटना हुई कि कम से कम 2 से 3 जहाजें इसमें डूब गईं और काफी लोग इसमें मारे गए, जिनकी आत्मा आज भी भटक रही है। ये हमारे इतिहास के पन्ने हैं साथियों। अतएव लोग यहां डरते हैं जाने के लिए। लोगों का मानना है कि यहां जाओगे तो मारे जाओगे। एक और कहानी इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई घटना के साथ इस लेक ऑफ नो रिटर्न से जुड़ी हुई है। वो कहानी है कि जापानी सैनिक वापस लौट रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वापस लौट रहे थे अमेरिकी सैनिक, और वो इस झील के पास पहुंचते हैं तो इसके रेत में वो फंस जाते हैं। बहुत ही प्रयत्न करते हैं निकल जाने का, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। काफी सैनिक जापान के इसी लेक ऑफ नो रिटर्न से वापस नहीं जा पाए हैं। तब से लेकर के आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस झील के करीब से गुजर जाए। दूर से इसे महसूस करते हैं साथियों, दूर से इसकी सुंदरता को देखा जा सकता है और लोग पर्यटन के रूप में, एक पर्यटन के तरीके से आप कह सकते हैं, इसका पूरा बखूबी आनंद ले रहे हैं और आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। फिलहाल ये खतरनाक झील है और आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।